हालेलुया। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमको पाक और सब्त का दिन दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। और मेरे अज़ीज़ों, आज सब्त के दिन हमें खुदा के घर जाना और हमारी तैयारी जो है खुदा के लिए होनी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, बिली ग्राहम इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे याद दिलाता था कि मैंने जो कुछ भी काम काज करना है वो हफ्ते वाले दिन करना है। इतवार को पाक और सब्त का दिन मानना। तो मेरे अज़ीज़ों, पैदाइश की किताब में पहला बाब पहली आयत को देखें तो खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को आराम किया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम दाऊद की मार्फत कलाम खुदा को देखेंगे, सीखेंगे और उससे कुछ समझेंगे, ताकि खुदा अपने लोगों को कलाम खुदा इसलिए देता है ताकि हम कलाम पर तवज्जो, ख्याल और गौर और फिक्र करें। मैं सुबह सुन रहा था अतीशना की किताब में कि जो लोग खुदा से दूर होते हैं, खुदा से जुदा होते हैं या खुदा से रफ़ाकत नहीं रखते, तो खुदा उनको लानत देता है। और जो खुदा को दिल से और दिल की गहराइयों से खुदा को प्यार करते हैं और खुदा के हुक्मों पर गौर करते हैं, तो खुदा उनको सरफराज करता है और उनको हर बीमारी से, हर मुसीबत से और उनकी तकाज़े पर और उनके घर पर बरकत देता है और उनके बैल, बकरी, मवेशी हर चीज़ पर बरकत देता है। तो जब खुदा के हुक्म पर अमल नहीं किया जाता तो फिर खुदा लानत देता है। तो लानत, कुछ लानतें ऐसी हैं जो उनको कब्र की 4 दीवारी के अंदर तक नहीं छोड़ती। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो खुदावंद को पुकारते हैं, खुदावंद की हमद करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, तो खुदावंद उनकी तकाज़े, पंजाबी च जिन्होंने चंगेर किया जाता है, उहदे च भी बरकत रख देता है और उनका घर आना, बाहर जाना, उनका खेत, उनकी बैल, उनकी बकरी, उनकी हर चीज़ पे बरकत होती है। लेकिन आज मैं दाऊद की देखा जाए तो ज़बूर की किताब दाऊद क्या लिख रहा है? ऐ मेरे खुदा, तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की में रहाई दे मुझे और मुझे छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे निजात बख्श दे, निजात दे। हालेलुया। प्यारे यीशु का हम शुक्र करते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, अपने लोगों पर हमेशा वो अपना हाथ बढ़ा लेता है। तो जो खुदावंद के मुनकिर लोग होते हैं, जो खुदावंद को कबूल नहीं करते, जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, खुदा उन पर अपनी बरकत नहीं बल्कि उन पर लानत को नाजिल करता है। वो चलते फिरते मुर्दा जैसे हैं, उन पर खुशहाली नहीं आती, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती,
उनका चेहरा मुजुराया होता है, वो खुदावंद से दूर होते हैं। और जब खुदावंद को कबूल करते हैं तो खुदावंद हमेशा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा लेता है। मेरे अज़ीज़ों, सदरक मीशक अबदनगो की तरफ देखिए, उनके लिए नुसरा नबूबक बादशाह ने एक हुक्म जारी किया कि एक सोने की मूर्ति बनाकर ऐलान किया कि जितने भी मेरे मुल्क के अंदर लोग हैं इसी को सजदा करेंगे और इसी की प्रशंसा करेंगे। तो बादशाह ने उन कैदियों की तरफ अपने नौकर को भेजा कि जा उनको भी कह आकर सजदा करें। तो उन लोगों ने कहा हमने खुदा को सजदा करना है, हमने उसकी मूर्ति को सजदा नहीं करना। और बादशाह ने उनको बुला लिया और बादशाह ने कहा कि इसको सजदा करना है। तो मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, तेरे हुक्म को हम टाल नहीं सकते, लेकिन हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, उसी को सजदा करते हैं, इस मूर्ति को सजदा हमने नहीं करना। तो सदरक मीशक अबदनगो के लिए बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने कहा 11 गुना आग तेज कर दो। तो जब बादशाह ने आग तेज करवा दी और जो जिनको हुक्म दिया इनको डालो आग की भट्टी के अंदर, तो उनको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया। जो डालने वाले थे वो जल गए और बादशाह कुर्सी डाल के कुर्सी लगा के साथ बैठ गया। अब मैं देखूंगा तुम्हारा खुदा कहाँ पे है। और आग के अंदर क्या देखता है, 3 को डाल दिया है और 4 जने आग के अंदर घूम रहे हैं। आग फूलों का गुलजार बन गई। हालेलुया। आग फूलों का गुलजार बन गई और आज से आग की भट्टी से उनको बाहर निकाला। और बादशाह ने पूछा भाई आप 3 लोगों को आग की भट्टी के अंदर डाला और चौथा आपके साथ कौन था? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इलाजादा। हालेलुया। चौथा हमारे साथ इलाजादा खुदावंद यीशु मसीह, जो पहले अपनी कुदरत को अपनी जलाल को जाहिर करता रहा। सदरक मीशक अबदनगो को आग की भट्टी से निकाला और कहा तुम भी जितने भी अपने मुल्क के उस मुल्क के लोग थे उनको कहा यही कलमा पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, बुतों के अंदर कुछ नहीं, देवतों के पास कुछ नहीं, जादूगरों के पास कुछ नहीं, जिंदा खुदा के पास। हालेलुया। जिंदा खुदा जलती हुई आग को भस्म कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी जेल के कैद खाना में था, सेहोन के जेल खाना में था और थोड़ा परेशान होगा, लेकिन खुदा का कलाम उसे खुशी दे रहा है। खुदा का रूह उसके साथ कलाम किया और कहा कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर
अज़ीज़ों, वो अपने लोगों को परेशान नहीं होने देता, वो अपने लोगों को खुशियां बख्श देता है। वो अपने लोगों के साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर इबादत करता है। जब मूसा बनी इस्राएल को लेकर निकलने वाला था, 40 दिन का सफर था जो यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा फाका किया। ये 40 इब्तिदा में था, शुरू से 40 दिन का सफर था। जब हमारे दिलों में हमाकत आई, हमारे दिलों में बुरे ख्याल आए, हमारे दिलों में बुरी इरादे हुए, हम चंगा खाते थे, चंगा पीते थे और चंगा हमारा रहना था। मूसा ने गलती की है, हम मूसा की बात को मान लिया है और मूसा को छोड़ देते हैं। तो जब मूसा खुदा के पास गया तो आते वक्त क्या हुआ? मूसा के भाई हारून ने उनके कहने पर उन्होंने मजबूर किया तो एक बछड़ा बनाया, सोने की मूर्ति बनाई और उसे सजदा कर रहे थे और नाच रहे थे। और जब मूसा 10 हुक्म लेकर आया तो मूसा ने गुस्से के साथ 10 हुक्म की तख्ती को लुटा दिया और 40 दिन का सफर, 40 दिन का उनका सफर था, वो 40 साल हो गया। आज हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद फरमाता है, ऐ खुदावंद तू ही मेरी पनाह है। हालेलुया। जब खुदावंद को हम अपनी पनाह और खुदावंद से डरते, कांपते, थार चिराते और खुदावंद के हजूर रहेंगे तो खुदा उस मोहल्ला को, उस शहर को, उस घराने को हरगिज़ कभी नहीं छोड़ेगा। बेशक कितनी मुसीबत आ जाए लेकिन खुदा उसे नहीं छोड़ता। खुदा उसके साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर बरकत बनकर देता रहेगा। आज हमें खुदावंद के हजूर झुकने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि हम खुदावंद से जुदा होकर बड़ी शेखी मार लेंगे, बड़ी दलेरी कर लेंगे, बड़ा कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है उनके लिए क्या है? आते हैं। इंसान की किताब में लिखा हुआ है, जिन लोगों ने अपनी अपनी राह चुन ली, मैंने इनके लिए आप्तों को चुन लिया है। आज मेरे अज़ीज़ों, आप्तों के पास ना जाए बल्कि यीशु के पास जाए। यीशु आपको बरकत देने वाला है, यीशु आपको निजात देने वाला है, यीशु आपको जिंदगी देने वाला है, यीशु आपकी रहनुमाई करने वाला है, यीशु आपको जलती हुई आग से बुझाने वाला है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह आपकी इबादत करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है। तो आइए खुदावंद के अजीम बाबरकत पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने तेरे कलाम को देखा तो खुदावंद मेरा दिल खुशी के साथ भरा हुआ है, ताकि खुदावंद तेरा कलाम
मेरी राहों के लिए रोशनी है और कदमों के लिए चुराग है। जब तेरी कलाम पर तवज्जो करता हूँ तो खुदावंद मैं कम निकलता हूँ। खुदावंद तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे चलना सीखा। खुदावंद तू मेरी रहनुमाई के लिए अपने पात्र को भेज। मेरे गार गिराना को, बीवी बच्चों को अपनी अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस की सारी चालाकियों को कुचलना, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु नासरी मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे बेहद प्यार किया, तूने मुझे संभाल कर रखा, मेरे गार गिराने को हिफाजत की और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, आज जहाँ जहाँ भी इबादत की पिंडाल लगे हैं, जहाँ जहाँ भी चर्च की इबादत है, खुदावंद तो अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। खुदावंद तो उन लोगों को बरकत देना और तमाम खातमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा खादिम होते हुए तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ, अपनी पाक को भेज, मेरी कमजोरियों को दूर कर, मेरे घराना को अपने जलाल के लिए सरफराज कर। आस पास के पड़ोसियों के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों की हिफाजत करना, इस गली मोहल्ला को अपनी पनाह में रखना, इस शहर को अपनी पनाह में रखना, इस मुल्क को अपनी पनाह में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के तमाम मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श देना। और बाबा भी यीशु तमाम दायरों के साथ रहना, अकल दनाई से मामूर करना, अपना हाथ बढ़ाकर बरकत देना। तमाम अदारों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। पाक फौज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, जो पाक फौज खुदावंद पाक खुदा दिन को बादल और खुदावंद खुदा बार्डरों के ऊपर दिन रात हिफाजत करती है, और खुदावंद उनके साथ साथ रहना, बरकत देना, उनको संभालना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। यीशु नासरी तुम तमाम खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, और वो जोड़े तेरे हजूर आए और वो अपनी झोलियां भरकर खुदावंद तेरे हजूर आकर तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जाहिर करे, तेरे नाम की अगुवाई दे, तेरे नाम का प्रचार करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। वापस मानी में तेरा खादिम होते हुए उन लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में हैं, उनके लिए तेरी शिफा मांगता हूँ। तेरे मार खाने से हम लोगों की शिफा है। जितने कोड़े तूने खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, जो रह गई थी वो तेरा जलाल था। खुदावंद वो तेरे जलाल को जाहिर करती है। खुदावंद उन बीमारों को मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ, उन बीमारों को मुकम्मल तौर पर शिफा दे, रहाई दे, निजात दे, ताकि वो निजात हासिल करके तेरे मज़हब पर गिर कर तुझे सजदा करें। और जैसा खुदावंद मैंने खबर सुनी तो खुदावंद मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। तेरा अजीम नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, और तेरे कलाम को कबूल करें लोग, तेरे कलाम के साथ वाफियत करें लोग, तेरे कलाम को जान ले। खुदावंद तेरा कलाम हमेशा की जिंदगी है। जो जिंदगी को पाते हैं वो तेरे कलाम में लिखा, थोड़े लोग हैं। तंग दरवाजा तेरा कलाम मुकद्दस की तरफ लौटाता है, और
चौड़ा दरवाजा शैतान का है, जो गुनाह के लिए, बुराई के लिए, बुरे मंसूबों के लिए, झगड़ा के लिए, बुरे दावतों के लिए, बुरी रफ्जों के लिए खुदावंद वो दरवाजा चौड़ा है, उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं। खुदावंद तो उस दरवाजा से हर एक जिंदगी को बचा, ताकि वो जिंदगियां तेरे हजूर आए, ताकि वो जिंदगियां निजात पाए, वो जिंदगियां हलाक ना हो जाए। क्योंकि खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंच जाए। खुदावंद नैनवा के लोगों को जब तूने अपने बंदा यूना बिन मत्ती पर कलाम नाज़िल किया और यूना बिन मत्ती को कहा कि तू नैनवा में जा, और वो डर गया था क्योंकि नैनवा में बहुत सारी बेकारी थी, बहुत सारे जुल्म हो रहे थे, और यूना नबी ने कहा कि मुझे मार देंगे। वो जाने से डर गया, वो तरसीस का टिकट लिया और तरसीस को जा रहा था, और जब जहाज समंदर के अंदर गया तो वहां पे डोलने लगा, और खुदावंद ने मछली को मुकर्रर किया, और यूना नबी ने आकर अपने गुनाह का इकरार किया कि मेरा गुनाह है, मुझे जहाज से बाहर सुड़ दो। तो जब यूना नबी ने जाकर वहां पे जाकर कलाम को बयान किया, तो बादशाह ने आवाज सुनी कि इस मुल्क पर आफत नाजिल होने वाली है और मारे जाओगे, रोजा रख लो, इबादत कर लो, शुक्रगुजारी कर लो, तौबा कर लो। और उन लोगों ने, बादशाह ने जब बात को सुना तो बादशाह अपना तख्त छोड़कर नीचे उतर आया और उसने अपनी पोशाक उतार दी, और खुदावंद पाक खुदा वो रात के ऊपर बैठ गया, उसने टाट ओढ़ लिया और उसने ऐलान कर दिया कि कोई भी ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, माल मवेशी तक सब रोजा रखेंगे। तो उस मुल्क के ऊपर खुदा ने अपनी बरकत को जारी कर दिया, और मत्ती बिन यूना बिन मत्ती एक दिन सोच रहा था कि खुदा ने तो इसको हलाक करना था, खुदा ने तो इस पर आग बरसानी थी, क्या खुदा को खुदा ने क्या किया है? अब तक आग नहीं आई, अब तक ये हलाक नहीं हुए। तो जिस वल के नीचे यूना बिन मत्ती जाकर बैठ जाता था, उस वल के लिए खुदा ने कीड़ा को भेजा कि जा इस वल को काट दे। वो वल सूख गई, और जब सुबह धूप लगी और सूरज को उसने खुदा ने तेज किया, और यूना बिन मत्ती पर जब सेक लगा तो कहने लगा, ऐ खुदावंद, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। जो तजिए जो कुछ हो रहा है खुदावंद, मुझे मौत बेहतर है। तो खुदा ने कहा, तुझे बड़ा दुख आया है इस बाल का, जिसको ना तूने लगाया, ना तूने पानी दिया, ना तूने गोडी की, और ये वाल ने छाया तुझे दिया, इस वाल का तुझे बड़ा दुख हुआ। और नैनवा के 1,40,000 लोग, मुझे उनका भी दुख था। जब उनने अपना गुनाह का इकरार कर लिया तो मैंने उनको माफ कर दिया। ऐ खुदावंद, तो अपने लोगों पर कहर करने से बाज रहता है और अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा लेता है और उसको राह दिखाता है और उनको बदी से बुझाता है और उनकी सोचों को बदल देता है और उनके ख्यालों में अपनी रूह कुदस को जाहिर करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप आसमानी, तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए तेरा शुक्र हो। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर।
मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा के बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान की रोह ज़मीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।